हेलो एवरीवन। जैसा कि शिक्षा विभाग के द्वारा एक नोटिस निकाला गया है, जो नियोजित टीचर हैं उनको राजकर्मी का दर्जा कैसे दिया जाए, इसके लिए एक नोटिस इन्होंने जारी किया है। और उस नोटिस में क्या क्या बातें लिखी हुई है, जिसमें हम इम्पोर्टेंट बातों को चर्चा करेंगे। बाकी आप लोग नोटिस पढ़ ले सकते हैं। जो इसमें मुख्य बातें हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि इस नोटिस में शिक्षा विभाग के द्वारा क्या कहा गया है और नियोजित टीचर को कैसे राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग का नोटिस यहाँ पे दिख रहा होगा शिक्षा विभाग का, कि एतद द्वारा सभी हितवद्ध को सूचित किया जाता है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का प्रारूप तैयार कर एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार के विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। सभी हितवद्ध किसी भी तरह का सुझाव, देखिए यहाँ पे इन लोगों ने बात किया है सुझाव का, कि यदि आप कोई भी सुझाव इस जो नोटिस है उस पर आप यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उनको 1 सप्ताह के अंदर निदेशक माध्यमिक शिक्षा के ईमेल आईडी आप लोग को दिख रहा है, ईमेल आईडी आप लोग लिख सकते हैं और ईमेल आईडी पे आप लोग भेज सकते हैं। यदि आपको कुछ इस जो नियमावली निकाला गया है, जो नियमावली यहाँ पे दिख रहा होगा कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 इसका नाम दिया गया है, तो इस पे यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप शिक्षा विभाग जो है निदेशक माध्यमिक शिक्षा के ईमेल आईडी यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जूम कर देते हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसी ईमेल आईडी पे आप लोग जो भी सुझाव है आप दे सकते हैं। 1 सप्ताह के अंदर की बात किया गया है, ठीक है। तो आप लोग इस पे सुझाव दें जो भी आप लोग को लगे। उसके बाद इस पे क्या बातें की गई है, इस नियमावली के अंतर्गत क्या क्या लाया गया है, क्या क्या मुख्य बातें हैं जो हम लोग देखते हैं। तो सिर्फ हम पूरा इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे बोला गया है कि इसका ये जो अभी नियमावली निकाला गया है नियोजित टीचर के लिए, जिसमें बोला गया है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023, इसका जो नया नाम दिया गया है बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 इसको कहा जाएगा। पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट कहा गया कि इसका विस्तार जो होगा संपूर्ण बिहार में होगा। और कहा गया है कि यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी, है ना। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इसके बाद आप लोग देख सकते हैं। इसका आप लोग नोटिस यदि पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, देखिए तीसरा नंबर पॉइंट पे। देखिए तीसरा नंबर पॉइंट पे करा है कि स्थानीय निकाय के विभिन्न स्तरों पंचायती राज या नगर निकाय द्वारा नियुक्त सभी शिक्षक अब क्या कहलाएंगे, तो अब ये शिक्षक कहलाएंगे विशिष्ट शिक्षक। मतलब जो भी राजकर्मी का दर्जा मिलेगा उनको अब क्या कहा जाएगा, विशिष्ट शिक्षक कहा जाएगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। और इसमें क्या कहा गया है जो देखें, कहा गया है कि वे इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से जिला स्तर पर एकल संवर्ग के रूप में विलय कर दिया जाएगा। मतलब अब वह जिला स्तर के शिक्षक कहलाएंगे, ठीक है, विलय कर दिया जाएगा। तो ये था इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखिए, चौथा नंबर पॉइंट में क्या करा है, सक्षमता परीक्षा। मतलब कि ये एक पे अपना विभागीय परीक्षा के लिया जाएगा। इसमें विभाग अपने द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से, मतलब विभाग एजेंसी को चयनित करेगा, किसी को भी दे सकता है एग्ज़ाम लेने के लिए। जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं कि विभाग अभी बीपीएससी को एग्ज़ाम लेने के लिए दिया हुआ है। मे भी अभी बीपीएससी पे इन लोग टारगेट किए हुए एग्ज़ाम देने के लिए, तो मे भी बीपीएससी को भी दे सकता है या ये खुद भी एग्ज़ाम ले सकता है। इस पे डिपेंड करता है, शिक्षा विभाग पर डिपेंड करता है। चयनित एजेंसी जिसको एजेंसी का चयनित करेगा वो एग्ज़ाम इसको कंडक्ट करवाएगा, ठीक है। इसके बाद कराए इन सभी विशिष्ट शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगा। सक्षमता परीक्षा इस नियमावली प्रवृत्त होने की तिथि से 1 वर्ष के अवधि में आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक शिक्षक को सक्षमता उत्तीर्ण करने हेतु 3 अवसर ही दिए जाएंगे। कितना अवसर दिया जाएगा, 3 अवसर। उस नियमावली जो पिछला नियमावली टीचर का है उसमें भी 3 अवसर दिया गया है, यहाँ पे भी क्या बोला गया है, 3 अवसर दिया जाएंगे। वैसे शिक्षक जो तीसरे प्रयास तक
यदि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहते हैं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये लास्ट वाला, तीसरे प्रयास अवसर में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहेंगे तो उन्हें सेवा से क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि आप तीन टाइम्स में भी यदि आप पास नहीं करते हैं तो आपको क्या कर दिया जाएगा, सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट पाँचवा है कि आप लोग का यहाँ पे दिख रहा होगा कि इस नियमावली के तहत सीधी भर्ती, सीधी भर्ती के मतलब कहने का मतलब है कि इसमें कोई भी सीधी भर्ती नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट है आरक्षण। आरक्षण आप लोग को जैसे आप लोग का टीचर में आप लोग नियुक्त हुए थे उस टाइम, उसी तरह से यहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि स्थानीय निकाय द्वारा स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत नियुक्त विशिष्ट शिक्षक उसी आरक्षण श्रेणी से संबंध रहेंगे जिसके लिए उन्हें स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित किया गया था। मतलब जैसे आपको नियोजित किया गया था उसी तरह से आपको आरक्षण यहाँ पे मिलेगा, उसी आरक्षण श्रेणी से संबंध रहेंगे, ठीक है। तो ये था आप लोग का। और वरीयता क्रम में जैसे आप लोग का एग्ज़ाम होगा तो किस तरह से आप लोग का वरीयता क्रम दिया जाएगा तो इसका यहाँ पे दिया गया है। तो मुख्य रूप से हम बात करें तो यहाँ पे यही कहा गया है कि मुख्य रूप से यदि हम बात करें ओवरऑल तो यहाँ पे मेन पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 कहा जाएगा। मेन पॉइंट ये संपूर्ण बिहार में लागू होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें अगला पॉइंट कहा गया है इसमें कि ये जो है इनको अब कौन सा शिक्षक कहा जाएगा, विशिष्ट शिक्षक कहा जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आए तो इनको एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम में आप लोग को 3 चांस दिया जाएगा। 3 चांस तक यदि आप फेल कर जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम से ये क्या बोलते हैं, आपको सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा, आपको हटा दिया जाएगा टीचर से। तो ये आप लोग को एक बहुत बड़ा अपडेट है, आप इसको जैसे भी ले सकते हैं। आपको यदि इसमें कोई त्रुटि लगता है तो आप शिक्षा विभाग को मेल कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे हम दिखा दिए थे ईमेल आईडी, आप उस ईमेल आईडी पे आपको कुछ भी सुझाव देना है तो आप शिक्षा विभाग को जा ईमेल कर सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं। तो जो इसमें इम्पोर्टेंट बातें थी जो आप लोग को हमने बता दिया, बाकी आप लोग इसको PDF को आप लोग पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।